नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स न्यूज़। और इस समय हम जिला करोल बाग क्षेत्र में हैं और यहाँ पर क्षेत्र का नाम है देवनगर। देवनगर में एक अच्छा मंदिर है, सुंदर मंदिर है और उतना ही सुंदर इसका नाम है गुरु रविदास मंदिर। और यहाँ पर बच्चों की हो रही है पाठशाला। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक विशेष कार्यक्रम बैक टू गांधी। और आज है 1 अक्टूबर 2023। तो इतने सारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो बच्चों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं इतिहास के बारे में, संविधान के बारे में, राजनेताओं के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उनके नाम। ये भी पूछा जा रहा है कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह सवाल करना छोटे छोटे बच्चों से बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी आने वाला भविष्य, हमारे भारत का भविष्य, इनमें जागरूकता बढ़े, इसकी बुद्धि, इनका कौशल, इनको अच्छा नेतृत्व मिले और ये सही दिशा में चले। तो ये देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जवाहर बाल मंच, जो कि दिल्ली में है। चलिए, यहाँ पर अभी बच्चों की पाठशाला चल रही है, जो कि आपने देखा सुना। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशेष चेहरे जो यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी। और ऐसे कार्यक्रम हमारी राजधानी दिल्ली में, वे दिल्ली के बाहर इस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और बच्चे आगे। भारत का संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने बनवाया? डॉक्टर भीम। माय नेम इज प्रीति कुमारी। आई रीड इन 4th क्लास। भारत का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव। सोल्जर बनना है तो कलम का बनाना। क्यों? लिख के पढ़ के जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो तलवार की जरूरत नहीं होती। आप अपनी योग्यता से दूसरे को हरा भी सकते हो। महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मम्मियों के लिए जवाब नहीं। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। और जैसा कि देख रहे हैं, हमारे देश में नारी शक्ति पर बड़ा जोर दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। और जहां भी हमारा एक ही संदेश है, इस नारी का, प्रत्येक नारी का सहयोग और सम्मान अवश्य कीजिए। तो हमारे सामने एक नारी शक्ति हैं, चलिए उनका परिचय लेते हैं और करते हैं उनसे चर्चा, थोड़ी सी बात। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले आपका परिचय, आपका शुभ नाम, फिर करेंगे थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस कार्यक्रम की। उषा किरण है और मैं BRDS के भी प्रसादनगर में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। 7 साल मेंटरशिप में काम किया है, जिसमें शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री हमारे जो कार्यक्रम का जो हमने शीर्षक पढ़ा, सुना, बड़ा हमें आकर्षक लगा और बड़ा मीनिंगफुल है, बैक टू गांधी। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। हम इसके लिए कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, टेक्निकल होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है, पर कहीं ना कहीं गांधी जी की थ्योरी पढ़ेंगे तो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। और बुनियादी में हमारे जो टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल के विरोधी नहीं है, लेकिन हम जो ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, बेसिक हमारी ज़रूरतें हुई या शिक्षा हुई, अगर उसको छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। तो गांधी जी को इसलिए याद किया जाता है, एक तो अहिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया, दूसरा वो खुद उदाहरण बने थे कि एक भारत की छवि जो एक गरीब देश की बनी हुई है कि मैं तन पे एक धोती पहन के चलता हूँ, या वो अपने वैल्यूज़ को इतना हाई लेवल पे सत्य अहिंसा के मार्ग पे जो लेके आए। वो कहते थे साधन और साध्य दोनों में मेलजोल बनाओ। तो अगर हमारा साधन जो भी है, साध्य कोई अचीव करने की मंजिल है, तो उसके लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। तो उसके अंदर हमारा यही एक रोल आ जाता है कि गांधी जी की शिक्षा वो दिन याद रखना चाहिए। और अगर हम महीने में एक प्रोग्राम भी कर देते हैं तो बच्चों में वैल्यूज अपने आप डेवलप हो जाती है, और ये जरूर करना चाहिए। और ये सिर्फ स्कूलों की जिम्मेवारी नहीं है, हम जो समाज में लोग रहते हैं हमारी भी जिम्मेवारी है। बच्चों के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैडम ने सही कहा है। मैडम जी, एक बार फिर से अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम उषा किरण। उषा किरण जी, एक और बात कहना चाहेंगे, थोड़ा हट करके है, अन्यथा ना ले, और हमारे दर्शकों से विनती की अन्यथा ना ले, क्योंकि धर्म और शिक्षा। मैडम ये बताइए, धर्म और शिक्षा का आपस में परस्पर गठबंधन है, ये दोनों अलग अलग है? सर, मेरे को डॉक्टर BR अम्बेडकर याद आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये संविधान आपको कैसा लगा, तो उन्होंने खुद ही लिखा था, डिस्कस करके पूरी संविधान सभा थी, और उन्होंने कहा था संविधान कोई कितना भी अच्छा हो, चलाने वाला अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। और संविधान कैसा भी हो, चलाने वाले की मंशा और उसकी नीयत अच्छी है तो वो उसमें भी अच्छा चला लेगा। और धर्म और शिक्षा अपने आप में दोनों, मेरे हिसाब से धर्म को शिक्षा के साथ अगर किसी के फायदे में, वैल्यू में और मानवता की रक्षा में जोड़ रहे हैं
तो धर्म को जरूर ले आओ, लेकिन धर्म को आधार मान के अगर घृणा आती है, निंदा और द्वेष की भावना आती है, तो उस धर्म को एक साइड रख के अपने अपने धर्म का आदर करो, पालन करो। हम दूसरे के धर्म का भी आदर पालन करें, लेकिन धर्म को आधार मान। बहुत बड़ा संदेश दिया है। अच्छा मैडम, बड़ा बहुत और जिज्ञासा भरे प्रश्न उभर रहे हैं, मन कर रहा है कि और थोड़ी सी बात कीजिए, फिर भी चलते चलते एक और आ गया मन में। बच्चे आज की पीढ़ी और मोबाइल, जी हमने देखा है कि पेरेंट्स, अध्यापक और मतलब बच्चा मोबाइल बच्चों के लिए इसलिए दिया गया कि उनको सुविधा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोबाइल एक राक्षस बन गया है, एक नाश कर रहा है आज की पीढ़ी का। बच्चों को कैसे समझाएं? हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन कैसे समझाएं बच्चों की मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। क्या ऐसी पीड़ाएं आप देखती हैं, बच्चों की समस्याएं देखती हैं और उसका कोई समाधान आपने किया या हो सकता है वो कृपया हमें बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी काम, कोई भी रूल, उसको यूज करने वाले के ऊपर होता है कि वो सही तरह से करता है या नहीं करता। आप सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपने देखा होगा, एक टाइम में हम स्कूल में मोबाइल लाना अलाउ नहीं करते थे और पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल देना पसंद नहीं करते थे। पर कोरोना के टाइम पे ऐसी विवशता आई कि अब मोबाइल बच्चों को खुद पेरेंट्स कहते हैं लो बेटा क्लास कर लो। तो अब एडवांटेज तो ये है कि आप चार दीवारी में, कोरोना के टाइम पे जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आना जाना नहीं हो रहा, स्कूल बंद पड़े हैं, तो आप शिक्षा के दरवाजे तब भी खुले थे, टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत और एडवांस होने के कारण। जो कल तक अभी ऑनलाइन क्लास कोई भी नहीं ले रहा था, अब ऑनलाइन क्लासें हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी और वेलबिंग पे भी काम हो रहा था, उनके मनोबल पे, या उसमें डिप्रेशन जिस तरह से वे लोगों के अपने गुजर रहे थे, तो अगर उसको ताकत के रूप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और मिसयूज कोई करे, मिसयूज का मीनिंग भी खुद ही तय करेगा। अगर मेरे पास समय पढ़ने का है और मैं पढ़ने के नाम पे मोबाइल पेरेंट्स से ले लेता हूँ, पर मैं पढ़ नहीं रहा, उसमें कोई और प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरी उत्सुकता किसी और चीज में है, तो वहां वो बच्चा गलत है, क्योंकि वो उस मोबाइल को तो ले रहा है पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा। दूसरा, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अगर आंख के लिए, बॉडी के लिए सही नहीं है, उसकी रेंज, सब कुछ चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, अपने विवेक पर निर्भर करता है। सब विवेक होता है और दूसरा जिम्मेवारी होती है, और अपना टाइम टेबल और अपना शेड्यूल, अपनी वैल्यूज खुद तय करनी होती है। आपकी सोल एक अंदर है जो सबके पास है, सही गलत आपको पता होता है, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी उसको इग्नोर करके हम गलत करते हैं। तो इस विवेक से अगर वो काम करता है तो वो काम जरूर वो सही वाला टाइम चुनेगा, सही काम के लिए चुनेगा। मोबाइल गलत नहीं है, पर उसका इस्तेमाल एक्सेस में और गलत जगह पे करेंगे, गलत टाइम पे करेंगे, तो कुछ भी बड़े छोटे सबके लिए गलत है। तो हम चर्चा कर रहे थे उषा किरण जी से। उषा किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और कल 2 अक्टूबर को है, आपको एडवांस में 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश को बधाई, 2 अक्टूबर की पूरे देश को बधाई। और कल भी, आज हमने बहुत स्वच्छता अभियान के तहत काम किया। लगता था रोज हमारे जो स्कूल के कर्मचारी काम करते हैं, पर आज हमने देखा कि इतना करने के बाद भी आज बहुत सारा कूड़ा निकाला और हमने उसको उठा के फेंका। ये हमारा देश बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं और सब कुछ बदलेगा, सब होगा मंगल ही मंगल। अब नो दंगल, जो करेगा दंगल हो जाएगा अमंगल। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अगले सफर से, अगले चेहरे पर। और हमें क्या जानकारी मिलती है, आप उस जानकारी से क्या प्रेरणा लेते हैं, ये निर्भर करता है आपके विवेक पर। कुछ धन्यवाद। चेहरे मेरे जीवन में ऐसे जो व्यक्ति के जीवन में जो हमेशा मेरे को सहयोग करते रहते हैं और बहुत प्रेम मोहब्बत प्यार लुटाते हैं, और हमारे भाई हैं संजय नीरज जी। जी नीरज जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जय और गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल 2 अक्टूबर चेहरा, बात करने से पहले जानेंगे उनका परिचय। जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी, और मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि हर समय आप उपलब्ध रहते हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी खबरें आपके चैनल के माध्यम से पता चलती रहती है, क्योंकि छाए रहते हो आप सोशल मीडिया पे, तो आपका धन्यवाद। मैं संजय नीरज, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का चेयरमैन दिल्ली का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को गुरु के धाम पे, विश्राम धाम पे सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि आप एससी शेड्यूल कास्ट चेयरमैन है, अभी हम कुछ 4-5 दिन पहले हम कापा सेड़ा क्षेत्र में गए थे, वहां पर हमने देखी, क्योंकि राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम राजधानी दिल्ली जिसके सर्वे सर्वा मालिक है केजरीवाल जी, हमने उस क्षेत्र में हमने देखी जातिवाद, भेदभाव की दीवार, बीच सड़क को अवरोध उत्पन्न कर दिया गया, एक आम सड़क को। और हमने वहाँ के एसडीएम से भी बात की है। अब मामला फंस गया है, मामला विचाराधीन है न्यायालय में। क्या कोई भी दिल्ली में, यार दिल्ली के बाहर कोई भी एक आम सड़क को अवरोध उत्पन्न कर सकता है?
देखिए संजय जी, क्यों होता है? संजय जी मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से इसका संज्ञान में आया और मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ कि आज भी दिल्ली को जो ना एक कैपिटल जिसका नाम है और वहाँ पे इस तरह का भेदभाव होना बहुत ही दुखद घटना के रूप में मैं देखता हूँ उसको। और आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कि वो जो दीवार अवरोध करके रोकने की चेष्टा की गई है कि किसी भी समाज को ये जो ना जातिगत और देश के हित में गलत है और एक समुदाय के खिलाफ आप इस तरह से अविरोधक जो जनता का आवाज आ है जिस जगह से उसे रोकना उचित नहीं है। और जो जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सुप्रीम न्यायालय में ये अभी इसकी अगुवाई उसकी सुनवाई चल रही है और आज 1 तारीख है। जी। आज ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर है और हम भी यहाँ पर और बाकी सारी चेहरे यहाँ पर हैं? देखिए पहले तो मैं कल 2 अक्टूबर की पर सारे हिंदुस्तान को, भारत की जनता को बधाई दूंगा क्योंकि उस महापुरुष का जो जयंती बनाई जाती है जिस महात्मा गांधी जी को, जिसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो ना उनसे प्यार करता है और उन्हें नमन करता है। और रही आज की बात, तो आज हम जिस प्रांगण में आप खड़े हैं वो गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर का प्रांगण है। और दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि संत शिरोमणि, संतों में संत शिरोमणि सिर्फ गुरु रविदास जी हुए हैं। उनको गुरुमुखी में भी जिस तरह फ्रंट पेज पे जो ना गुरुमुखी में उनकी वाणियां लिखी हुई हैं, तो उसी को देखते हुए आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंदर लवली जी आज उनका आशीर्वाद ग्रहण करने आ रहे हैं। तो इसीलिए ये आपको ये मेला था जो नजर आ रहा है ना, ये सारे कांग्रेसी जो जब इकट्ठा होते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है। यही संजय भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, उसी खुशी को जाहिर करने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा देख, अब जैसे इन्होंने एक शब्द बोला कांग्रेस, ऐसा मत ले लीजिए इसको राजनीति है, राजनीति से मत जोड़िए। जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये मंच हैं और मंच होता है धुरंधरों के लिए, कलाकारों के लिए, और सबका एक ही उद्देश्य होता है देश को आगे बढ़ाना, जनता की प्रजा की सेवा करना। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी बहुत बढ़िया बोला आपने, अपने शब्दों में जो जिस तरह से व्याख्या की है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस धन्यवाद के आप पात्र भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और देखते हैं कौन सा चेहरा है यहाँ पर। अब कैमरा करेंगे सामने की तरफ। नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठीक हमारे सामने है और संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में आते हुए सरदार अरविंदर सिंह लवली जी। चलिए सबसे पहले तो आशीर्वाद लेंगे बाबा जी का, और जैसे ही फ्री होते हैं हम इनसे बात करते हैं। श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर ट्रस्ट में देवनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भक्तगण हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सभी हैं, थोड़ा मंदिर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा हम उनसे बात करेंगे। शिरोमणि और गुरु रविदास स्वयं विराजे हुए हैं और यह मंदिर आप देख सकते हैं, इतना भव्य सुंदर ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। और जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने विश्राम किया था, जिसके लिए यदि कोई हमें नया अवसर मिलता है, कोई अच्छा जिम्मेदारी मिलती है, अवसर मिलता है, तो हम सबसे पहले अपने गुरुओं का, अपने भगवान का, ईश्वर का, हम उनके यहाँ मंदिर में, उनके कोई भी धाम हो, पवित्र स्थल हो, वहाँ जा करके आशीर्वाद लेते हैं सर झुका करके। तो ये हमारी प्रथा है, हमारे देश की, यही हमारी संस्कृति है। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली ने ये एक मैसेज दिया है कि वक्त कैसा भी हो, कुछ भी जिम्मेदारी मिले तो अपने धर्म, कर्म, आस्था और अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो अरविंदर सिंह लवली जैसी बाहर आते हैं, हम उनसे बात समय निकाल के बात करेंगे। जी आपसे बात हो सकती है? जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे कर पाएंगे आप? देखिए सब लोग मिलजुल के करेंगे और मुझे खुशी है कि सारे लीडर्स का, सारे वर्कर्स का सहयोग मुझे मिल रहा है। तो निश्चित रूप से दिल्ली को दोबारा जैसी दिल्ली हुआ करती थी वैसी बनाएंगे। अच्छा, दिल्ली, आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ परिवर्तन आ गया इन शीला दीक्षित जी के बाद? मुझे क्या पूरे देश को लगता है कि दिल्ली पिछड़ी है विकास में। दिल्ली में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल्स बड़े नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आने वाले समय बताएंगे। आज मंदिर आया हूं तो इसलिए राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। एक मानवता का सवाल है, मानवता का, इंसानियत का, और श्रद्धा आस्था से जुड़ा है। तुगलकाबाद में मंदिर था,
उसकी उसको मतलब कोई बात हो गई थी कि केवल आपकी पार्टी से राजेश लिलोटिया जी वही अकेले खड़े हुए थे और किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी समाज आस्थावान धर्म के किसी भी विचारधारा के किसी एक मंदिर को तोड़ देना। बहुत चिंता का विषय है और हम तो ये कह ही रहे हैं, जो लोग मंदिर के नाम से वोट मांगते हैं वही आज मंदिर की रक्षा नहीं कर रहे। और हम तो सब धर्म की इज्जत करते हैं और जहां भी ऐसा कुछ होता है उसके लिए कांग्रेस के लोग आवाज उठाते हैं। ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली। तो यहाँ पर स्वागत हो रहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सरदार अरविंदर सिंह लवली का। ये आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली का यहाँ के सभी स्थानीय क्षेत्रवासी स्वागत कर रहे हैं और पवित्र कृपाण को भेंट करके उनको सम्मानित किया गया है। जी हाँ, ये देखिए माताएं बहनें, कोई उनके इतने सारे प्रशंसक, सब में एक उत्साह बढ़ गया है। सरदार अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश बनाए जाने से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने जाने से सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, सब देख सकते हैं आप। चलिए कि हम हैं रिपोर्टर, आपके रिपोर्टर दिल्ली की गली गली से निकलते हैं और दिल्ली के कई शहरों में होते हैं जो हमें प्यार करते हैं। और बड़ी जी बिट्टू भाई जी हमारे जो टैंक रोड पर रहते हैं देवनगर में, जी वाला चौक पर रहते हैं और आज हमें मिले तो मन हुआ बात करने का। जी बिट्टू भाई जी, क्या कहना संदेश देना चाहेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से? हमारे साथ दिल्ली प्रदेश का डेलीगेट हूँ मैं और इस वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं कि रविदास जी के जो उपलक्ष्य में मीटिंग करी गई है उन सब का, भाइयों का जो यहाँ पर आके हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, उन सब का हम चाहते हैं कि जितने भी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ें और जितनी जल्दी हो सके वापस अपना जो स्वराज्य है वो वापस हम। एक बात है, कांग्रेस पार्टी ने एक युवा, दिल्ली के युवा सिख सरदार अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? ये सबसे हमारा हाईकमान का सबसे बहुत ही अच्छा ये उन्होंने उनको नेता डिसीजन लिया। इन्होंने दिल्ली कांग्रेस में जान डाल दी है और आगे अरविंदर सिंह लवली को अध्यक्ष बना के दिल्ली कांग्रेस में दोबारा जान डाल दी है। और इनके नेतृत्व में दिल्ली के जितने यूथ थे जो पीछे हुए पड़े थे सारे साथ आके अब काम करेंगे, कांग्रेस के लिए अब सारे लड़ेंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो लवली जी इस समय आए हैं ये कोई आए नए नहीं है, ये पहले भी 2-3 दफा MLA रह चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है और इनको सारा ज्ञान है कि कैसे मैंने पार्टी को जोड़ना है, कैसे मैंने उनके साथ अपना आगे बढ़ना है। आज ये ग्रास रूट से शुरू हो गए हैं और कम शब्दों में बात करेंगे। और देखिए बच्चे, वो भी ले लो जो ये देखिए, चलिए देखिए जो छात्र है हमारा देश का भविष्य है, जिनका अभी हम सुना सवाल जवाब, तो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए, उनको पुरस्कार देते हुए आप देख सकते हैं। मेरे साथ विधानसभा में मेरे बहुत बड़ी साथी रहे ऋषभ शर्मा जी, बहन दर्शना रामकुमार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मदनलाल गोरवाल जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई नीतू जी, मंदिर समिति के प्रधान गोपाल किशन जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट गोपाल सिंह यादव जी, हमारे मुनीब चौधरी जी, अमित सूद जी, हमारे SC/ST के अध्यक्ष मेरे भाई नीरज जी, विजेंद्र जी, हमारे सुनील कुमार जी, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ज्यादा दो नामों को रखिएगा, सबका नाम ले रहा हूँ, जी सब लोग परिवार के लोग हैं, सबका नाम ले रहा हूँ, वीडियो जी सब लोगों का नाम ले रहा हूँ। बस ठीक है, वो जिला अध्यक्ष का सबका नाम आ गया। पहले तो देर से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी रैली थी, उसमें बहुत डिले हो गया, मुझे आना था 11-12 बजे और आया मैं लेट थे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं बच्चों को विशेष करके बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको तो बधाई है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बधाई उन बच्चों को है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पार्टिसिपेट करना जो है वो ज्यादा बड़ा काम है। और आप मेहनत करते रहोगे तो सब जीतेंगे। तो जीतने वालों को तो बधाई है, पार्टिसिपेट करने वालों को भी बहुत बधाई है।
और मुझे खुशी है कि रविदास जी के मंदिर के प्रांगण में जो है ये कॉम्पिटिशन हुआ। हम लोग खुद जो है, हमारी तो वाणी में रविदास जी की, हमारे तो ग्रंथ में जो है रविदास जी की वाणी लिखी हुई है, तो हम रविदास जी की वाणी को मानने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ मेरे लिए खुद के लिए भी इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंदिर समिति का और सब लोगों का, आयोजकों का, कि इस बहाने मुझे जो है रविदास मंदिर में अपना सर नतमस्तक करने का मौका मिला, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोरवाल जी का विशेष करके धन्यवाद, कि तबीयत खराब होने के बावजूद 10 बजे से यहाँ पे हैं। गोरवाल जी हमारे मजबूत साथी हैं, हमेशा कांग्रेस के लिए खड़े रहते। सारे हमारे कांग्रेस के लोगों का और मंदिर समिति के लोगों का जो है सबका, इनका भी सबका धन्यवाद, रावत साहब का भी सबका धन्यवाद, तो सबका धन्यवाद। और आप लोगों ने यहाँ बुलाया उसके लिए तहे दिल से ये आप देख रहे हैं पोस्टर पे लिखा है जवाहर बाल मंच दिल्ली बैक टू गांधी कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली, और ये सामने है इसी जो मंच है जवाहर बाल मंच के अध्यक्ष जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को, फिर करेंगे थोड़ी सी चर्चा, इस कार्यक्रम की जानकारी हम लेना चाहेंगे। पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जवाहर बाल मंच दिल्ली प्रदेश का जो है वो मैं देखता हूँ, और ये कार्यक्रम ये जो मतलब ये जो हमारा जवाहर बाल मंच का जो संस्था है वो कांग्रेस पार्टी का है, मगर आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम जवाहर बाल मंच का बैक टू गांधी, यानी गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें ड्राइंग कंपटीशन का कार्यक्रम रखा गया है। ड्राइंग कंपटीशन, वैसे देखो बच्चे कितने लेट हैं। ये कार्यक्रम जवाहर बाल मंच का ड्राइंग कंपटीशन रहा। ड्राइंग कंपटीशन में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको प्राइजेस मिले हैं। और ये जो कार्यक्रम रहा है ये गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने के लिए, यानी जो जहां आज की सरकारें गांधी जी को भुलाने का कार्य कर रही हैं, किताबों कॉपियों से हटाने का काम कर रही है। जो मैसेज है बैक टू गांधी, इसका क्या अर्थ है? बैक टू गांधी जी का अर्थ यह है कि गांधी जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। गांधी जी नहीं है ऐसा नहीं सोच सकते, गांधी जी आज भी हैं। आज भी गांधी जी को कितना लोग कुछ बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। कई आजकल के बच्चे, जो नई सरकार है वो गलत दिशा में लेके जा रही है। मैंने कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि गांधी जी ने इस वक्त जब देश को आजाद कराया था तो कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो सिर्फ आज का कार्यक्रम हमारा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है, और बैक टू गांधी, यानी आज भी गांधी जी हमारे दिलों में जीवित है। धन्यवाद। बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।